वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की एक नई सीरीज जिसमें कंप्लीट 200 वीडियो का एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है जो कि 2026 के लिए कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स है। तो देखो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर है क्या, है ना, कंप्यूटर काम क्या करता है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, है ना, और इसके पार्ट कौन कौन से हैं जिससे ये मिलकर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, और सीपीयू क्या होता है ये सब देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कंप्यूटर का परिचय और परिभाषा, है ना। तो सबको पता होगा कंप्यूटर क्या है ना। देखो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो हुई थी कंप्यूटेयर शब्द से। किससे? कंप्यूटेयर, है ना, जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना, गणना करना। क्या होता है? गणना करना, ठीक है। अब देखो ये है इसकी डेफिनेशन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा यानी कि रॉ डेटा को क्या करता है, इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और उस पर एक इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस के बाद क्या करता है, परिणाम देता है जिसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की डेफिनेशन। और देखो आज के कंप्यूटर मात्र गणना यंत्र ना रहकर मानव जीवन के हर क्षेत्र का अभिन्न अंग बन चुका है ना। आप देखिए कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में यूज हो रहा है। सिर्फ कैलकुलेटर के लिए हम यूज करें तो बोलना गलत होगा, क्योंकि देखिए मनोरंजन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, है ना, मेडिकल, मतलब हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो इसके विभिन्न कार्य, है ना, कंप्यूटर के जो कार्य हैं वो क्या क्या कर सकता है तो उन्हें देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता होगा क्या क्या कर सकता है। तो यह इनपुट के रूप में क्या करता है, डेटा इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है ना, और डेटा इंस्ट्रक्शन को स्टोर भी करता है, बिल्कुल, है ना, जो कि मेमोरी में स्टोर करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है, बिल्कुल, जो हम डेटा देते हैं या इनपुट देते हैं उन पे प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। क्या? अच्छा, कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है ये आप कमेंट में बताएंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट के रूप में रिजल्ट भी देता है, तो बिल्कुल कंप्यूटर ये सभी काम करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर की कुछ फीचर्स हैं, है ना, इन्हें देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला फीचर क्या है जो कि सबको पता होगा, क्या है? स्पीड, यानी कि तीव्र गति। कंप्यूटर जटिल गणनाओं को मात्र नैनो सेकंड में पूरा करने में सक्षम है, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, विद इन सेकेंड कंप्यूटर कर देता है, ठीक है। तो देखो ये स्पीड भी इसकी अच्छी है। और दूसरा क्या है? एक्यूरेसी। अब देखो एक्यूरेसी, इसके परिणाम 100% सटीक होते हैं ना, यानी कि जो हम इसे डेटा देते हैं या फिर जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो अगर हमने सही इनपुट दिया है तो आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट ही देगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी 100% होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भंडारण या स्टोरेज। अब देखो भंडारण, वो भंडारा आप नहीं समझिएगा, ठीक है, ये भंडारण है यानी कि स्टोर करना है। विशाल मात्रा में डेटा और सूचनाओं को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित संग्रहित कर सकता है, यानी कि आप कितना भी डेटा दीजिए, हाँ, लेकिन उसके स्टोरेज रैम के या स्टोरेज डिवाइस के इनर डेटा दीजिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 512 जीबी की आपकी एसएसडी है, 512 जीबी, है ना, 512 जीबी की अगर 512 जीबी की अगर एसएसडी है ना, तो आप 512 जीबी इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि फास्ट तरीके से स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो ये भंडारण क्षमता में काफ़ी आगे है, यानी कि कितना भी बड़ा डेटा हो आराम से स्टोर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका? परिश्रम। अब देखो डिलीजेंस, परिश्रम। अब देखो परिश्रम का मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर आपका कुछ भी काम आप देंगे वो करेगा। इसका मतलब ये है कि बिना थके लगातार कई घंटों तक काम कर सकता है, जो भी आप कंप्यूटर में करवाना चाहें। जैसे कि मल्टीटास्किंग में है, कई सारे टैब आप एक बार में ओपन करके काम करते रहते हैं, है ना, बिना थके ये काम करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिलीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखो अब कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं ना, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो अब इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन से हम कंप्लीट करते हैं तभी कंप्यूटर सही से वर्क कर पाता है ना। अब देखो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वे भौतिक यंत्र, है ना, या भाग होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो टच एंड फील ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई, आप ऐसे समझिए जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, है ना, कंप्यूटर के क्या होते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनमें देख लीजिए आप,
हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस है ना, और जॉय स्टिक है ना, जॉय स्टिक, और क्या है, ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल हो गई है ना, स्कैनर, सॉरी SCANR, ठीक है, स्कैनर हो गया। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। अब देखो आउटपुट डिवाइस भी इसमें कौन कौन सी होती हैं, तो आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया है ना, प्लॉटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। फिर देखो हार्डवेयर में अभी इसका प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं ना, CPU, मदरबोर्ड। अब देखो CPU को चलो मैं एक शॉर्ट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। CPU का आज शॉर्ट रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो आप CPU के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। और मदरबोर्ड हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इसके हार्डवेयर, यानी कि जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं क्या होते हैं, हार्डवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर को आप देखिए निर्देशों और प्रोग्रामों का एक अमूर्त समूह है ना, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखो कार्य करने के लिए जो निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं है ना, उनके संग्रह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, लाइनक्स है ना, ये सभी हो गए। और एंड्रॉयड भी सॉफ्टवेयर है, सॉरी हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी एक और होते हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए जो यूज किए जाते हैं है ना, वो स्पेशल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो यूटिलिटी में क्या है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में, जैसे एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये किसके अंडर में आते हैं, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो यहाँ से देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को है ना, तो अभी डीप में नहीं देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, बाकी अलग से सेपरेट क्लास लेके आएंगे तो सभी इनपुट डिवाइस को कवर करेंगे, ठीक है, और आउटपुट को भी। देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पे काम क्या होते हैं, तो देखो डेटा के आदान प्रदान के प्राथमिक माध्यम है ना। आप समझ सकते हैं कि अगर डेटा हमें क्या करना है, इनपुट करना है तो हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमें आउटपुट चाहिए है ना, अगर हमें क्या चाहिए, आउटपुट, तो आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो जैसे हमें डेटा देना है ना, तो हम किसके सहायता से देते हैं, कीबोर्ड और माउस की सहायता से, ठीक है। और मान लीजिए जैसे कि हमने कोई एक MS वर्ड में है ना, MS वर्ड में हमने एक कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसका हमें चाहिए क्या, प्रिंट है ना, तो यानी कि हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम किसके माध्यम से करेंगे, फिर जाएंगे हम आउटपुट डिवाइस के पास, और आउटपुट डिवाइस में किसके पास जाएंगे, तो प्रिंटर के पास जाएंगे, किसके पास, प्रिंटर के पास जाएंगे है ना। तो देखो अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। अब देखो आप डेफिनेशन से एक बार देख लीजिए कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट क्या है। तो इनपुट डिवाइस इसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा और निर्देश भेजता है ना, जैसे कीबोर्ड, माउस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर देखो आउटपुट क्या है, अब आउटपुट में आप देखिए यह कंप्यूटर द्वारा संसाधित उपयोगी जानकारी को उपयोगकर्ता के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जैसे कि मॉनिटर है ना और प्रिंटर। अभी जैसे आप देख सकते हैं जहां पर ये अभी पेन चल रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, आपका मॉनिटर है, ठीक है, यानी कि डिस्प्ले। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिवाइस कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच एक सेतु यानी कि ब्रिज का काम करते हैं। बिल्कुल देखो जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट है ना, और सॉरी इनपुट हाँ इनपुट डिवाइसें हो गई, और ये हो गया आपका कंप्यूटर है ना। इसके बाद ये हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस, कौन सी, आउटपुट डिवाइस। तो देखो आप करते क्या हैं, सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी कि जो आपको डेटा देना होता है, और फिर क्या करता है, जो आउटपुट डिवाइस हैं वो उनके माध्यम से आप आउटपुट अपना प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच ये सभी क्या है, एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं ये डिवाइसें, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो CPU के घटक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ CPU। देखो CPU में जो मेन पार्ट होते हैं कौन सा, ALU। क्या होता है ALU, तो ALU आई होप सबको पता होगा क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है तो ये करता क्या है, तो ये सभी गणितीय संक्रियाएं है ना, जोड़ घटाव गुणा है ना, और कंपैरिजन यानी कि देखो
प्लस, माइनस और कंपैरिजन यानी ग्रेटर और लेस, ये सभी ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे सभी कार्य जो कि मैथमेटिकल होते हैं तो कौन करता है, ALU, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार ऐसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ALU का काम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CU। CU का मतलब ये CU नहीं कि कल मिलेंगे, ये है C और U वाला, है ना। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये पूरे सिस्टम के लिए मैनेजर की तरह काम करता है और सभी घटकों के कार्यों का समन्वय करता है। अब देखो उसका नाम ये क्या है, कंट्रोल यूनिट। क्या, कंट्रोल और यूनिट। तो आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, पूरे सिस्टम में कंट्रोलिंग का काम करता है ना, यानी कि पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम कौन करता है, तो वो आपका CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। क्या है, मेमोरी यूनिट। अब देखो मेमोरी यूनिट क्या करती है, तो यह डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से सुरक्षित करने का काम करता है ना, ताकि गति को क्या किया जा सके, फास्ट किया जा सके। तो मेमोरी का काम क्या, मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 2026 के लिए 200 प्लस वीडियोज़ का, है ना, 200 प्लस वीडियोज़ का एक बढ़िया सा क्रैश कोर्स है, और आप इसके साथ जुड़ के अपने कंप्यूटर को एकदम बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी, है ना, मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रैम, रोम और सेकेंडरी स्टोरेज। देखो पहले तो इनका नाम क्या होता है, सबको पता होगा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसका, रैम का। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और देखो जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और SDD, है ना, SD और D यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। तो देखो SSD हो गई और HDD हो गई, ये क्या है, इनकी सेकेंडरी मेमोरी हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरिजन भी देख लेते हैं, है ना। तो देखो जो रैम होती है क्या होती है, इसकी प्राथमिक मेमोरी होती है, और रोम भी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रैम और रोम, है ना, ये कौन कौन सी हैं, प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी, प्राइमरी, ये आपकी क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और जो SSD HDD है, SSD और HDD ये कौन सी हैं, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी, सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इनकी थोड़ा सा नेचर को देखते हैं, है ना, कि कौन सी स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकी प्रकृति कौन कौन सी, यानी क्या दिखा रहे हैं। तो देखो रैम जो है क्या है, अस्थायी मेमोरी है, और रोम क्या है, ये स्थायी मेमोरी है, यानी कि रोम स्थायी है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, और रैम आपकी अस्थायी मेमोरी है। इसके बाद आप देखिए आप सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे कि SSD और SDD, तो ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल यानी कि ये भी स्थायी मेमोरी है। कौन सी, तो आप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि स्थायी मेमोरी कौन कौन सी हैं, है ना। स्थायी है आपकी रोम और SSD यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। आप ऐसे समझिए कि देखो एक प्राथमिक मेमोरी में रोम और सेकेंडरी में आपकी सभी क्या होती हैं, स्थायी होती हैं, ठीक है। अब इनके कार्य देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो सबसे पहले रैम का कार्य देखते हैं, है ना। तो रैम क्या करता है, रनिंग ऐप्स के डेटा को स्टोर करना, यानी कि जो उस टाइम पर जो एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं उनके डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन, रैम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप MS ऑफिस में काम कर रहे हैं, जैसे एक्सेल या पावर पॉइंट में, तब तक कौन कार्य कर रहा होता है, रैम कार्य कर रही होती है ना। जब हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो ये कहाँ फिर जाती है, फिर ये सेव हो जाती है कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि
यूजर डेटा का स्थायी बैकअप, ठीक है, कौन देता है? तो एसएसडी या एसडीडी यानी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखो जो आपकी रोम है, रोम का क्या कार्य होता है? तो रोम का कार्य होता है बूटिंग, है ना, क्या होता है? बूटिंग। अब बूटिंग क्या है ना, बूटिंग। तो बूटिंग के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। वैसे आप देखिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि जब कंप्यूटर को आप ऑन या ऑफ करते हो तो क्या होता है, एक POT टेस्ट होता है, यानी कि POST यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। फिर क्या होता है, कंप्यूटर से बीप की आवाज़ आती है ऐसे करके टी, है ना। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में हर जगह पावर सप्लाई वगैरह सब कुछ क्लियर है। ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर देखो अभी हम कहाँ थे, बूटिंग में पहुँच गए। अब देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है। तो ये क्या करती है, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, ठीक है। अब देखते हैं इनके स्पीड के ऊपर। देखो सबसे फास्ट होती है कौन सी? रैम, है ना, कौन सी? रैम। फिर इसके बाद रोम, कौन सी? रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, है ना। इसके बाद होती है जो कि सामान्य होती है और धीमी होती है, कौन सी? सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि SDD और SDD। अच्छा SSD और HDD, इन दोनों में कौन सी फास्ट मेमोरी है, ये आप क्या बताएंगे? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। HDD और SSD में, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, क्या आप रैम में डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर रोम में डेटा स्टोर कर सकते हैं? आप ये भी बताएंगे कमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो कंप्यूटर के फ़ायदे और नुकसान को देख लेते हैं, है ना, यानी कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं कंप्यूटर से, तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले फ़ायदे क्या देखते हैं। तो कंप्यूटर से देखो उच्च उत्पादकता यानी कि कार्यों को तेज़ी से संपादित किया जा सकता है ना, और एक्यूरेट तरीके से कोई भी कैलकुलेशन को किया जा सकता है। जबकि अगर ह्यूमन बॉडीज़ करेंगे तो क्या करेंगे, मिस्टेक भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। फिर देखो वैश्विक संपर्क यानी कि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्सन बैठा हो उससे सुलभ तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, यानी कि आपसे जुड़ाव रह सकता है, यानी किसी भी कोने से, ठीक है। नेक्स्ट है समय और श्रम की अपार बचत। अब देखो समय और श्रम की अपार बचत का मतलब आपके यहाँ फावड़ा करने से नहीं है ना, यानी कि जैसे कोई बहुत लंबा टास्क है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो उसे आप विद इन सेकेंड कंप्यूटर के माध्यम से फास्ट तरीके से कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, है ना। और अब देखते हैं नुकसान। देखो भाई जिस चीज़ से कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बिल्कुल होंगे, है ना। देखो सुरक्षा का जोखिम यानी कि हैकिंग, वायरस और व्यक्तिगत डेटा की चोरी हो सकती है ना। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, हैक हो जाती हैं डिवाइसें, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, इससे नुकसान होते हैं। जैसे कुछ वायरस होते हैं वो सिस्टम में आते हैं और सिस्टम को क्या कर देते हैं, हैकिंग के लिए एक्सेस दे देते हैं किसी दूसरे को, है ना। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इनसे थोड़ा सा बचाव करना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे वो हम सीखेंगे कहाँ, साइबर सिक्योरिटी में। फिर है निर्भरता। इंसान की सोचने की क्षमता बहुत स्लो हो गई है और ये बिल्कुल सत्य है भाई। देखो पहले क्या करते थे लोग, कैलकुलेशन को करते थे, थोड़ा सा खुद ही मेंटली प्रेशर फेस करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम आया और चुटकी बजाते ही सीधा कैलकुलेटर निकाल के कर देते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की क्षमता कम हुई है, बिल्कुल सही बात है। फिर स्वास्थ्य समस्याएं। लंबे समय तक देखो स्क्रीन को देखने से आंखों पर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग इंस्टा फेसबुक में लगे रहते हैं, है ना, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ भी हो, ठीक है। आगे वो देखते हैं, वो उनका मैटर है, ठीक है। साइबर अपराधों की बढ़ती दर। बिल्कुल देखो साइबर ठगी हो रही है, कई लोग क्या होते हैं OTP, है ना, विदाउट OTP कहीं भी कोई भी स्कैम होता है, सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, किसके माध्यम से, तो साइबर अपराध यही हैं सब। जैसे कि क्या होता है, कोई लिंक शेयर करता है और उसमें किसी प्रकार से पेमेंट भी मंगवा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड थी, है ना। तो ये सभी समस्याएं हैं, तो इनसे सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जो भी आपके दोस्त, छोटे बड़े भाई बहन कंप्यूटर सीखना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, तो प्लीज़ उनके पास ये वीडियो 100% आप पहुंचाइए, है ना, उनका भी भला हो और आपका भी भला हो।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।